तो उस कमरे में जो हमारी वायर है जितनी हमें चाहिए वो लगभग हमने रख चुकी है, पर ये कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमें और नहीं चाहिए 2.5 mm की। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे अब हम जो अब इस कमरे की वायरिंग है वो शुरू कर देंगे। ये देखिए अब एक ही मेन रह गई है, अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये एक ही है वायर। तो इसीलिए वो मतलब अब हमारा इजी हो जाएगा सर्किट, क्योंकि मैनेज करना, नहीं तो वो तारें इसके साथ सटती या गुंजल डालती जैसे भी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 mm के 1.5 mm के 3 रोल लगाएंगे, 3 रोल और लेके आएंगे 1.5 mm के। तो जो यहाँ पे इन्वर्टर की तार है वो हमने येलो यूज़ की थी, अब क्योंकि येलो का रोल हमारा बाहर दूसरे सर्किट के साथ अटैच हो रखा है वो बोला, तो अब हम यहाँ पे 1.5 mm की ब्लू तार डाल देंगे। ब्लू वो हम इन्वर्टर के लिए ही डालेंगे, मतलब ये हमारा ही कोड है। अगर आपके पास तार कम पड़ जाए या जैसे भी है तो आप ब्लू को भी इन्वर्टर का बना सकते हो, वाइट को भी बना सकते हो, जो आपको मतलब याद रहे इजीली वो कर सकते हो। तो ये ब्लू वायर का रोल है 1.5 mm का, ये हम इसके साथ अब उधर को जाएगा, इसके साथ उधर को जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि कितने स्विच लगेंगे, तो पहले मैं बताता हूँ। 2 मॉड्यूल का, ये 6 मॉड्यूल होते हैं, 6 मॉड्यूल का बक्सा है, तो 2 मॉड्यूल का हमारा एसी का स्विच लगेगा, मीन्स डीपी होता है जिसमें न्यूट्रल फेस दोनों कंट्रोल रहे हैं। तो 2 मॉड्यूल का वो लगा लीजिए, और 2 मॉड्यूल का अगर निकाल दोगे 6 मॉड्यूल में से तो बचेंगे 4 मॉड्यूल। तो 4 मॉड्यूल में आप एक मॉड्यूल, एक स्विच इसका लाइट का हो जाएगा, जो यहाँ पे लाइट लगेगी तो उसका हो जाएगा एक मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल आपका सॉकेट का स्विच हो जाएगा, जहाँ पे जो सॉकेट लगेगी तो 2 मॉड्यूल की सॉकेट लग जाएगी। तो आपका 6 मॉड्यूल पूरा हो चुका है लगभग। तो ऐसे गिन लीजिए, 2 मॉड्यूल आपके हो गए, 2 हो गए आपके, जो एसी का है 2 मॉड्यूल में हो गया, एक स्विच इसका 3 हो गया, तो एक स्विच सॉकेट का 4 हो गया, और सॉकेट 2 मॉड्यूल की होती है तो 6 हो गया। यहाँ पे मतलब और कुछ नहीं लगेगा। तो जितनी भी हमारी बाकी लाइटिंग है वो आएगी हमारी इस तरफ लगाएंगे। अगर आप इस तरफ नहीं लगाना चाहते हैं, उस तरफ लगा सकते हैं, उस तरफ नहीं लगाएंगे। पर इसमें इस केस में क्या है, इन्होंने क्या किया है, जो ये बॉक्स है इसकी मेन ऊपर से नहीं आती है, इसकी मेन बाहर से आ रही है, बाहर से मतलब बाहर वाले सर्किट से ये बॉक्स चलेगा। ये टीवी के लिए रखा है, जहाँ पे टीवी लगा सकते हो या यहाँ पे टीवी लगाएंगे कल को जैसे भी है, तो उसके लिए रखा है। अब पता नहीं किस हिसाब से की है, पर वो है। तो पुराने टाइम में ये क्या होता है, अभी भी गांव में कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे सेंटर पे बेंड आया वहाँ पे, तो वहाँ से फिर ये इधर बेंड होकर यहाँ पे आता है, पर इन्होंने बेंड नहीं डाला, वहाँ पे डब्बी डाल दी है, तो एक पॉइंट रख दिया है। तो वो क्या होता था, वो इसलिए होता था कि पुराने टाइम में इतना मतलब वायर्स कम होती थी या ज्वाइंट की ज़्यादा ज़रूरत रहती थी, तो इसलिए ये डब्बी रखते थे। तो आजकल ये डब्बी नहीं रखनी चाहिए, एक ही डब्बी बहुत है एक दीवार पे, आपकी डेकोरेशन ख़राब होती है दीवार की। आप यहाँ से पाइप लीजिए, यहाँ पे सीधा बेंड डाल दीजिए, बेंड डाल के, क्योंकि 2 बेंड भी तार निकाल देती है, तो ज़्यादा डब्बियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है, ये आपका बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डब्बियाँ आपके कमरे में ना हो। तो ठीक है, वो कंसील्ड है, वो कंसील्ड है, ये कंसील्ड है। अगर इस कंसील्ड का देखोगे तो पाइप हमारा उधर से आता है फैन बॉक्स से, उस कंसील्ड का भी फैन बॉक्स से जाता है, फैन बॉक्स से अटैच हैं सारे चारों। तो हम ऐसे ऐसे वायर्स डाल देंगे, जो न्यूट्रल है सबकी वो यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। तो एक बात का और ध्यान में रखता हूँ कि जो न्यूट्रल है हमारी, जैसे ब्लैक को मैं न्यूट्रल मानता हूँ, तो मेन से मैं नहीं लेता न्यूट्रल, या इसकी मेन आएगी जो 1.5 mm की इस बॉक्स से, तो वो रास्ते में कहीं भी छिली नहीं होगी। उसके लिए हम 1 mm की अलग जो ब्लैक वायर होती है वो न्यूट्रल की तरह यूज़ करते हैं, उसका हम अलग मतलब फैन बॉक्स में ज्वाइन डाल देंगे। तो ये कंसील्ड है जो ये हमारी ये वाली, तो इसका पाइप अगर ध्यान से देखोगे आप, तो इस डब्बी में 2 पाइप हैं। तो उस कंसील्ड का क्या किया है इन्होंने, इसमें मतलब पाइप डाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो कंसील्ड है बाहर वाली वो यहाँ से चलाएंगे, तो यहाँ से हमें मेन लेके जानी जाएगी। तो इसके साथ ही जो ये वायर है, इसके साथ ही हम अगर तार डालेंगे तो 1 mm की रेड वायर, 1 mm की कोई भी है हमारे लिए, यहाँ पे रेड है तो रेड वायर हम साथ में इसके इस बॉक्स की में 1.5 mm की 3 वायर ये होगी, तो 1 mm हमारी उस कंसील्ड की वो भी यहाँ से जाएगी। तो हम यहाँ से फैन बॉक्स से ही अटैच करके वहाँ पर डाल देंगे।
तो फिर बाद में हम यहाँ पे उसकी मेजरमेंट करके तो वो रेड वायर काट देंगे। फिर यहाँ को जब हम डालेंगे तो ये कंसील्डों के भी साथ में आएगी, जो 4 कंसील्डे हैं, तो फैन बॉक्स की भी आएगी। फिर यहाँ पे जो लाइट है वो भी यहाँ पे आएगी। तो देखते हैं इसका भी 8 मॉड्यूल पूरा होता है या नहीं। तो क्या करते हैं कि कंसील्ड जो है जितनी वो चारों एक ही स्विच पे रख देंगे या 2 स्विच पे रखेंगे, वो इनकी मर्जी है जैसे भी है। हम क्या करेंगे इस केस में चारों जो तार हैं, चारों वायर जो हाफ वायर है, फेस होती है जो लाइट की 1 2 3 4, वो चारों यहाँ पे उतार देंगे। या चारों अगर नहीं उतारना चाहते आप तो आप ऐसे ऑपोजिट ये और ये वाली को कंबाइंड करके एक इसकी तार यहाँ पे उतार सकते हो और वो वाली को कंबाइंड करके दूसरी तरफ, मतलब 2 तारें आप कंसील्ड की यहाँ पे उतार सकते हैं। तो कंसील्ड का भी इन्होंने बाहर में रखा है, बाहर का पोर्शन भी आपको दिखाते हैं, आइए। गांव का व्यू बहुत अच्छा है। अंदर आवाज़ गूंजती होगी रूम में। ये देखिए ये पहाड़ है, पूरा हिल एरिया है। तो ये जो है कंसील्ड लगा रखी है इन्होंने। एक कंसील्ड वो है, एक कंसील्ड ये है, इसको हमने तार डाल दी है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये भी कंसील्ड है, ऐसे है। तो इसकी कंसील्ड की वायरिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये कंबाइंड ही है। एक तार हमने निकाल दिया, उसके साथ बाद में अटैच कर देंगे, क्योंकि ये सारी एक ही स्विच से चलेंगी, क्योंकि इनका सर्किट अलग अलग बना रखा है। तो वैसे क्या करना चाहिए कि चारों कंसील्ड जितनी भी आपकी कंसील्ड है उनको एक पाइप डालकर तो एक साइड में निकालना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो है सर्किट ईजी रहता है। और आप चाहते हो तो 2 उसमें मेन डाल सकते हो और एक स्विच से आपका सारी कंसील्डों का कंट्रोल हो जाएगा।